अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिल निहाया। नबीर फ़ातिह बिल इकराम सूफी बासफ़ा पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद हसन अनस हुसैन वास्ती दामज़ुल आली महबूब मशाइख़ बिल इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलाम गौस साहब अलैसी स्टेज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे तशरीफ फरमा मेरे मुशफ़िक़ हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद साहब मिसबाही ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब हज़रत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहब मिसबाही हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ा मुस्तफ़ा साहब दीगर मुक़र्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम शुअरा अहले सुन्नत मुअल्लिमीन जामियात सामने बैठे हुए खुश अक़ीदा सुन्नी सुन्नी अक़ीदा मुसलमान भाइयों पर्दानशीन माँ बहनों अजीज बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जा चुके और जलसे का जो वक्त है फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस का वो अपने शेड्यूल के एतबार से चल रहा है। 12:40 में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुल शरीफ की तक़रीब मुनक़्क़िद होगी, कुल शरीफ पढ़ा जाएगा, फिर सलात व सलाम होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात आम जलसों की तरह इस जलसे को न लें। और मैं बारहा कहा करता हूँ फैज़ान अहले बैत कॉन्फ्रेंस ये महज एक जलसा नहीं है, ये एक नजरिया है, ये एक फिक्र है, एक बुलंद ख्याल है जिसके दोस्त पे सवार होके जिसके दोस्त पे सवार होकर के हमें जिंदगी गुजारने का सलीका सीखना है। हमें अहले बैत मुस्तफ़ा से मोहब्बत, उनसे प्यार का ढंग सीखना है। चंद पल कुछ लम्हा अल्लाह वालों की नशिस्त पाकर अपने लिए ज़ादे आखिरत तैयार करना है। आज मखदूम गिरामी नबीर फ़ातिह बिल इकराम की आमद ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले सोचा गया था कि इंशाअल्लाह सादाते बिल इकराम को मुरमन शरीफ की सरजमीन पे लाया जाएगा। और वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर आज 1 नवंबर की तारीख में हुआ है। इसलिए आप हज़रात से बारहा मैं कहा करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ताउन शामिल है। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लोगों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। अजीज़ो अकारीब और ख़ास तौर से मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ उलमाए अहले सुन्नत कुशीनगर देवरिया और महाराजगंज का कि जिन्होंने कसरत के साथ इस जलसे में शिरकत किया। और ख़ास तौर से उलमाए कुशीनगर का कि जिन्होंने दादे दिल में कदमे सुखने हर तरह से इस जलसे में ताउन किया। हज़रात पिछले साल हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब कुबला उस्ताद मदरसा गुलशन रज़ा बंजारा पट्टी को हुजूर मुजाहिद मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया था। और उन्हें मुझे जो इजाज़त खिलाफत मौलाना सैयद अशफाक आलम साहब कुबला से हासिल हुई थी 11वें शरीफ की शब में, तो आज 16 रबीउल गौस है कि नहीं, 17 रबीउल गौस हो गया रात हुई तो आज की शब में सरकार गौस आज़म की निस्बत से और सरकार गौस आज़म के फैज़ान से फैज़ान गौस आज़म भी है और फैज़ान फ़ातिह बिल इकराम भी है ना। तो ये निस्बत के साथ मैं सबसे पहले इस जलसे में जो खुसूसी खुतबा शरीक हैं, शोरा शरीक हैं, मैं हज़रत के हाथों उन्हें वास्ती रुमाल पेश करना चाहता हूँ। जो सादाते मुरवन की एक पहल है, एक फिक्र है। चाहता हूँ कि एक के बाद दीगरे मैं नाम का ऐलान करता हूँ और उलमाए कराम बड़ी
मोहब्बत के साथ हजरत के हाथों वास्ती रुमाल लें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मेरे मुशफिक, मेरे बड़े अजीज हजरत मौलाना आस मोहम्मद साहब कुबला मिसबाही, जो हर वक्त तकरीबन 13 साल से मेरे साथ हैं और आशोबे चश्म इन्हें हो गया था एक मरतबा, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तकरीब में शिरकत किया था। तो हजरत के हाथों ये वास्ती रुमाल पेश किया जा रहा है, कबूल फरमाएं। फिर मैं नकीब जलसा हजरत मौलाना नेमुद्दीन हाफिज कारी नेमुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। इसी ज़िम्न में हमारे मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत हाफिज कारी मोहम्मद सफराज साहब कुबला, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। इसी ज़िम्न में मेरे चचा डॉक्टर सैयद तजम्मुल हुसैन साहब कुबला, जो मेरे बड़े करम फरमा हैं और जिन्होंने देख करके मैंने काम करने का सलीका सीखा है और जिनके साथ चल करके हमने इस कॉन्फ्रेंस को इस मंजिल तक पहुंचाया है। हजरत के हाथों उन्हें भी वास्ते रुमाल पेश किया जा रहा है। सैयद मोहम्मद इरफान साहब कुबला नहीं आए हैं, लेकिन उनके भाई हजरत मुफ्ती नौमान साहब कुबला आए हैं, अगर हो तो उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाएं। साथ ही हजरत मौलाना नासिर साहब कुबला निजामी सी बारगाह में गुजारिश हो तशरीफ लाएं। अंदलिबे गुलशन मदीना शाहकार तनम जनाब अरशद रजा साहब नूरी, बरगो समर सिवानी, हजरत मौलाना मुख्तार आलम साहब कुबला, हजरत मौलाना हसनैन रजा साहब कुबला, मुफ्ती इब्राहिम साहब कुबला नजर नहीं आए, अगर हो तो आप भी आकर के हासिल कर लें। इसी ज़िम्न में हजरत कारी इश्तियाक अहमद साहब कुबला, हजरत मौलाना इजहार अहमद साहब कुबला जो पीकोल, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाअल्लाह, और ये भी हमारे साथ हर वक्त रहा करते हैं, मटिया धीर के रहने वाले हैं। मौलाना हशमुद्दीन साहब कुबला, मुफ्ती नौमान साहब कुबला के नाम का मैंने ऐलान किया है। साथ ही मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब कुबला दारुल उलूम इस्लामिया, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कुबला मिसबाही, वो भी तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, अच्छे अदीब शहीर हैं, अच्छे आलिम हैं माशाअल्लाह। हजरत मौलाना रफीकुल्लाह नूरी साहब कुबला, हजरत मौलाना याकूब साहब कुबला, मौलाना मकसूद रजा साहब कुबला नहीं आए हैं, सैयद अरशद साहब को दिया जा चुका है। और ऐसे ही जो है मौलाना खुश मोहम्मद साहब कुबला सोनवल, और दिगर खलीफे शेखुल आलम इज्जत माब जनाब नुसरत अली साहब कुबला नदवा से आए हैं हजरत की बारगाह में, गुजारिश है कि बोले। हजरत मौलाना मुश्ताक साहब कुबला निजामी, हजरत मौलाना मुश्ताक साहब कुबला निजामी, हजरत मौलाना आमिर साहब कुबला नकीब जलसा, हजरत मौलाना सैयद एजाजुद्दीन साहब कुबला तशरीफ नहीं लाए हैं किसी वजह से, उनके साहबजादे सैयद तुफैल एजाज साहब से गुजारिश है कि वहाँ करके उनकी अमनत लें, उनको पेश करें। देखिए मैं बारहा कहा करता हूँ, मजीद क्या नाम, हजरत मौलाना शमीम साहब कुबला जो गुरु छपरा के इमाम साहब हैं, और भी जो इलाके के इमाम हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि आप हजरात वास्ते रुमाल, मौलाना जावेद साहब कुबला सिंह जो रजीव खिला रहे हैं, मोहम्मद रहीम साहब कुबला जो सनोले पढ़ाते हैं हमारे वहाँ के माशाअल्लाह, ये भी बहुत ये कारी साहब हैं, क्या नाम है इनका, कारी इस्राफिल साहब कुबला माशाअल्लाह तशरीफ लाए। ये कह रहे थे कि कुछ आप दे दीजिए, तो हजरत के हाथों आप बेहतर तोहफा ले लीजिए माशाअल्लाह। हाँ, हाफिज अलाउद्दीन साहब कुबला जो हमारे बड़े अच्छे अजीज दोस्तों में से माशाअल्लाह, इस साल उम्रा की सआदत भी आपको हासिल हुई। मौलाना अब्दुल कादिर साहब सोहनपुर, और भी जो स्टेज पे उलमाए कराम हो या इमाम कराम हो आकर के, शमसुल हसन साहब कुरमौल तशरीफ लाए। ये तोहफा उलमाए कराम के लिए ही है, क्योंकि हमारा मिशन है कि सबसे पहले आलिम दीन और जो कौम के इमाम है उनकी इज्जत अफजाई की जाए। मैं बारहा कहा करता हूँ कि फैजान अहले बैत इसीलिए है कि हम उलमाए कराम की खिदमत करें, नहीं तो आज तक
शायर इस्लाम जनाब नसीम अजीजी साहब क़िबला की बारगाह में भी पेश है, और सैयद जमील साहब क़िबला माशाअल्लाह ये भी उभरते हुए सितारे हैं इस खानका के, तो उनकी बारगाह में भी पेश है। और भी जो लोग हैं आकर के हासिल करें, जितना तोहफा है वो सब ले जाएं, ये सब आप ही के लिए है। देखिए ये मिशन है। मिशन क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों ने चाहा कि हम कुछ पेश करें, किस लिए? उजरते दीन के ताल्लुक से, कि नबी ने जो दीन दिया है, जो मजहब दिया है, जो वसूल जिंदगी दी है, वक़ुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा, तो अल्लाह ने कहा कि पैगंबर को कुछ दो नहीं, पैगंबर को ना तुम्हारा माल चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना तुम्हारी कोई पूंजी चाहिए, पैगंबर को चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो और नबी की आल से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो और नबी की आल से। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस इसी फिक्र के जिम्न में है, और फैजान अहले बैत इसी कुरान की आयत की तफसीर कह लीजिए या उसकी तस्वीर कह लीजिए, है ना, तो इसी को हम जिंदा और ताबिंदा करने के लिए हैं। और देखिए एक ट्रेड चला हुआ है, ट्रेड क्या चला हुआ है, ये ट्रेंड चला हुआ है कह लीजिए, कि किसी आलिम का इंतकाल हो रहा है, बड़े आलिम का, तो उसके मरने के बाद फौरन लोग मजार बना दे रहे हैं, और मजार बनाने के बाद उस पर चादर चढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं, फिर उस आलिम का उर्स मनाना शुरू कर दे रहे हैं। फिर उलमाए कराम जब आते हैं आरास में तो तकरीर जानते हैं क्या करते हैं? तकरीर ये करते हैं कि उस आलिम दीन का उर्स है जिसने पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, जिसने फाका कशी किया, जिसके कपड़े मैले कचीले थे, जो गोशा नशी रहा करता था। हज़रात यही रह गया है कि आलिम दीन के मरने के बाद उसके उर्स पे हजारों लाखों रुपए खर्च होंगे और ये कहा जाएगा इसने गुर्बत में जिंदगी गुजारी। मैं ये कहता हूँ आलिम दीन को तुम गरीब कह के उसकी तस्दीर करते हो, अगर चाहते हो किसी आलिम की खिदमत करना तो जिंदगी में जाके उसे लाखों रुपए दो, उसके हाथ में जाके उसके लाखों रुपए दो, उसकी जरूरियात के पूरा करो, उसके सारे जरूरियात को पूछे इमाम साहब आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, तब जाके आलिम की खिदमत हो पाए। मरने के बाद उर्स मना करके लाखों रुपए की चादर चढ़ा के क्या पाएंगे? इसलिए फैजाने अहले बैत से पैगाम लेकर के जाइए कि हम उलमाए कराम से मोहब्बत करेंगे, हम अहलुल्लाह से मोहब्बत करेंगे, और इंशाअल्लाह ये मैं कह के जा रहा हूं और कहते रहूंगा, जिस दिन आपके दिल में उलमा की मोहब्बत आ जाएगी उस दिन में आपके घरों में बरकतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। अरे सैयद साहब बिलग्राम से साल में एक मरतबा तो आते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम से रोजाना मुलाकात होगी, मौलाना हसनैन साहब, मौलाना मुख्तार साहब, मुफ्ती साहब से रोजाना आपकी मुलाकात होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस काम को करें। अब एक और काम कह लीजिए, उस कड़ी को जो मैंने शुरू किया था पिछले साल, उसको आगे बढ़ाते हुए हजरत के हाथों मैं जिसे मुझे सैयद अशफाक अहमद साहब क़िबला ने इजाज़त खिलाफत इसी महीने में दिया था, मैं हजरत मौलाना अतिउल्लाह साहब क़िबला और उनके साहबजादे मौलाना ज़ुल्क़रनैन साहब क़िबला, मैं सिलसिले अशरफिया, चिश्तिया, निज़ामिया, जितनी इजाजत मुझे मिली थी, दो सुलासिल की, दो तरफ से 4 सुलासिल की वो खिलाफत इजाजत, उसके सनदनामा हजरत के हाथों में दे रहा हूँ। और उन लोगों के सरों पे जैसे हजरत ने इमामा सजाया था, वो इमामा डॉक्टर सैयद तजम्मुल हुसैन साहब और दीगर जो उलमाए कराम है उनके हाथों सजाया जाएगा। इस नूरानी मंजर को देखें। और एक बेहतरीन लबो लहजे के शायर तशरीफ फरमा है नसीम अजीजी फर्रुखाबादी, उनकी नातिया शायरी सुने। ये काम बस कर लिया जाए, उसके बाद नसीम फर्रुखाबादी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।